बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है। चैप्टर नंबर 14 हमने शुरू किया हुआ है। चैप्टर नंबर 14 का वैसे लेक्चर नंबर हमारा सेकंड है। फाइल हैंडलिंग इन सी के मतलब हम पढ़ रहे हैं। उसमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस किया था उसमें सबसे पहले जो था वो क्वेश्चन था व्हाट इज अ स्ट्रीम, इलस्ट्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी स्ट्रीम। स्ट्रीम की डेफिनेशन थी अ लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल इज नोन एज स्ट्रीम, उसे हम स्ट्रीम कहते हैं। और उसके बाद इनपुट स्ट्रीम की जो डेफिनेशन थी वो थी अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम। और आउटपुट स्ट्रीम की जो डेफिनेशन थी वो थी अ सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम कंप्यूटर टू आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड अ आउटपुट स्ट्रीम। आगे स्ट्रीम्स की टू टाइप्स थी, एक टेक्स्ट स्ट्रीम थी और एक बाइनरी स्ट्रीम। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस था टेक्स्ट और बाइनरी स्ट्रीम का। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल एक्सेस मेथड के, जिसमें सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड था और रैंडम एक्सेस मेथड। और सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में हमने पढ़ा था कि अगर सीक्वेंशियली किसी फाइल को एक्सेस करना हो, फॉर एग्जांपल हमने लास्ट फाइल को एक्सेस करना है, तो हमें सारी फाइल्स को रीड और राइट करने के बाद आखिर पे लास्ट फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये एक लिहाज से टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लग रहा था। तो दूसरा जो मेथड है वो है रैंडम एक्सेस मेथड। रैंडम एक्सेस मेथड के अंदर इस तरह करते हैं कि आप डायरेक्टली उस फाइल को एक्सेस कर लेते हैं और आपको बाकी फाइल रीड और राइट नहीं करनी पड़ती। और उसके बाद जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो ये था व्हाट इज द न्यू लाइन एंड ईओएफ मार्कर इन फाइल्स, ये वाला था। और लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था वो था व्हाट इज डाटा फाइल, व्हाई आर फाइल्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, लिस्ट सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फाइल्स, जिसमें डाटा फाइल और यूज ऑफ डाटा फाइल्स का मतलब पड़ा। अब जो हमारा इस लेक्चर का लेक्चर नंबर 29 का पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ टेक्स्ट फाइल। कि टेक्स्ट फाइल क्या है? A type of file that store data as readable and printable characters is called text file। वो कह रहा है कि एक फाइल की एक ऐसी किस्म है जो कि डाटा को स्टोर करती है, जो कि पढ़ा जा सकता है या उसको प्रिंट किया जा सकता है, कैरेक्टर्स को प्रिंट किया जा सकता है, उसे हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं। A source program of C language is an example of text program। source program का आप लोगों को पता है कि मैंने आपको source और object program के मतलब पढ़ाया था। तो source program जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखा जा चुका होता है ना, तो उसे हम कहते हैं source program। और वो कह रहा है कि ये जो source program, क्योंकि हम source program को रीड भी कर सकते हैं क्योंकि क्लोज टू ह्यूमन है, ये इंग्लिश के वर्ड यूज़ हो रहे हैं उसमें, और उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए वो इसकी एग्जांपल दे रहा है कि जैसे कि सोर्स कोड है, ये इसकी एक एग्जांपल है। The user can easily view and read the contents of text file। और जो यूज़र है यानी कि सोर्स कोड के अंदर है, आसानी से जो है वो देख सकता है, उसे रीड कर सकता है जो कि फाइल उसके अंदर है। इट कैन आल्सो बी प्रिंटेड टू गेट अ हार्ड कॉपी, और उसकी हार्ड कॉपी हासिल की जा सकती है। जो सोर्स फाइल होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, हम उसकी भी हार्ड कॉपी हासिल कर सकते हैं। डिफाइन अ पॉइंटर विद एग्जांपल। कह रहा है कि पॉइंटर क्या है और उसको एग्जांपल के साथ डिफाइन करें। A type of variable that is used to store the memory address of a memory cell is known as a pointer। एक वेरिएबल की एक ऐसी किस्म है जो कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए मेमोरी सेल के अंदर इस्तेमाल होती है, उसे हम पॉइंटर कहते हैं।
इट इज नॉर्मली स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट। इसे ज्यादातर मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के इस्तेमाल किया जाता है जो कि किसी वेरिएबल का या किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। द डाटा टाइप ऑफ अ पॉइंटर मस्ट बी सेम एज डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। जो डाटा टाइप वेरिएबल की होगी पॉइंटर की भी वही डाटा टाइप होगी। यानी कि अगर डाटा टाइप इंट है तो वेरिएबल की तो पॉइंटर की भी इंट होगी। अगर डाटा टाइप वेरिएबल की फ्लोट है तो पॉइंटर की भी फ्लोट होगी। अगर डाटा टाइप वेरिएबल की कैरेक्टर 4 के 4 है तो पॉइंटर की भी 4 होगी। इसी तरह कोई भी अगर डबल लॉन्ग जो भी आप रखेंगे तो पॉइंटर की भी वही डाटा टाइप रखनी पड़ेगी। सेम डाटा टाइप वो स्टोर एड्रेस। अच्छा जी, इसके बाद आप इसकी एग्जांपल की तरफ आ जाएं जहाँ पे आप अपनी बुक का पेज नंबर 418 ओपन रखें। वहाँ पे एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम जरा डिस्कस करने लगे हैं, तो जरा आंखें खोल के और कान खोल के इसको जरा समझें कि ये क्या है। सबसे पहले हेडर फाइल्स हैं हैश इंक्लूड stdio.h और दूसरी है हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन में वाइड मेन कली ब्रैकेट शुरू इंट स्टैटिक var। ठीक है कि इंट स्टैटिक की है var इंट num 25। अच्छा जी, var इज इक्वल टू एंड num। प्रिंट किया एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एंड नम को, और प्रिंट किया है कांस्टेंट ऑफ नम, और प्रिंट किया एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन और कांस्टेंट ऑफ मेमोरी पॉइंटेड बाय वेरिएबल इज। अच्छा, अब ये प्रोग्राम इसकी वर्किंग को पढ़ते हैं कि वर्किंग क्या थी। पॉइंटर var स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ नम। जो पॉइंटर है var उसने मेमोरी का जो एड्रेस है, यानी कि इधर देखे ना ये पेज पे एक इंट स्टैटिक var दिया हुआ है और साथ इंट नम दिया हुआ है। इंट के साथ स्टैटिक लगा, यानी कि यहाँ से ये चीज ध्यान हो रही है कि ये पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है ना, इंट डाटा टाइप के साथ। और दूसरा है इंट नंबर, ये दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, उसके बाद किया गया var इज इक्वल टू एन नम, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल नंबर था num, ये जहां भी पड़ा हो उसका जो एड्रेस है, क्योंकि ये पॉइंटर है var जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल जो नंबर कहीं भी पड़ा हुआ है उसका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आके सेव हो जाए किसके अंदर, ये पॉइंटर के अंदर। ठीक है, इट डज नॉट स्टोर इट्स वैल्यू, ये वैल्यूज को स्टोर नहीं करता। दी n% is used to assign the memory address। ये जो n% का साइन है ना, इधर var is equal to n num इस्तेमाल किया हुआ है, ये इसलिए यूज होता है कि ये इसको असाइन कर रहा है मेमोरी एड्रेस। द मेमोरी एड्रेस fff4 इज द आउटपुट मे बी डिफरेंट इन ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। It is because the memory address are assigned when the program is execute, क्योंकि उसको ये मेमोरी एड्रेस उस वक्त असाइन होगा जिस वक्त हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ये इसकी आउटपुट भी आई हुई है, यानी कि ये आउटपुट को देखें, एड्रेस ऑफ वेरिएबल नम इज fff4 और कांस्टेंट ऑफ नंबर इज 25। एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन pointed by the var is ff और address of memory pointed by var is 25। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फाइल पॉइंटर, व्हाई इज इट यूज इन सी। फाइल पॉइंटर, द फाइल पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट रेफर्स टू अ फाइल ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज। इट इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप फाइल that is defined in stdio.h, यानी कि हेडर फाइल के अंदर।
It is used to access and manipulate of data file. A program has to declare a file pointer to use a file, the file pointer to associate with the file after declaration. One file pointer can be associated with only one data file. सिंटैक्स इसका ये है कि फाइल स्टैटिक माई फाइल सेमीकोलन दी आइडेंटिफायर माई फाइल इज फाइल पॉइंटर। इसके अंदर जो आइडेंटिफायर है ना ये माई फाइल ये फाइल पॉइंटर है और फाइल इज द टाइप ऑफ माई फाइल पॉइंटर। सिंबल स्टैटिक इंडिकेट्स दैट इट इज द पॉइंटर टू अ फाइल स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन stdio.h header file. It contains all information that is required to manage files. It must be included in a program to maintain files. Next हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, what is the procedure of opening a file in C language? List different method of opening file. अच्छा जी, सी लैंग्वेज के अंदर क्या प्रोसीजर है जिसके जरिए हम फाइल को ओपन कर सकते हैं और उसके डिफरेंट मेथड जो हैं वो उनके मतलब उन्होंने वो जान करें, तो डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। अ फाइल शुड बी ओपन बिफोर इट कैन बी प्रोसेस, यानी कि ऐसी फाइल जो कि पहले प्रोसेस हो चुकी है उसको हमने ओपन करना है, ठीक है ना। तो a file should be opened before पहले it can be processed, जो प्रोसेस हो चुकी है, यानी कि हमने पहले जो कोई प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम पे एग्जीक्यूशन किया, एग्जीक्यूशन के बाद कोई फाइल हमने सेव कर लिया, फाइल उसको ओपन करना है। All standard file handling functions of C are declared in stdio.h, यानी कि जितने भी स्टैंडर्ड फाइल हैंडलिंग फंक्शंस हैं C के अंदर वो सारे के सारे डिक्लेयर्ड किए हुए हैं stdio.h के अंदर। इट मस्ट बी इंक्लूड इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम, इसके अंदर तकरीबन सारे प्रोग्राम जो हैं वो शामिल हैं। A file pointer is declared and associated with the file to be opened. A function for fopen is used to open a file, यानी कि ये जो फंक्शन है ना fopen, जैसे कि printf था, scanf था, ऐसा ये एक फंक्शन है fopen, it is used to open a file. सिंटैक्स इसका ये क्या आएगा, फाइल डैश पॉइंटर इज इक्वल टू fopen और अंदर फाइल का नेम और मोड और सेमीकोलन। फाइल पॉइंटर की तरफ आते हैं। इट इज द नेम ऑफ फाइल पॉइंटर डिक्लेयर्ड इन द प्रोग्राम। फाइल पॉइंटर वो ये कह रहा है कि ये नाम है फाइल पॉइंटर का जो कि डिक्लेयर किया हुआ है प्रोग्राम के अंदर। इट इज द नेम ऑफ डाटा फाइल to be opened. It can be string variable to a string constant. If the specified file does not exist, it is created and opened. Mode. It indicates the mode in which the file is to be opened. Modes of opening files. A data file in C language can be opened in following modes. The file is opened is read mode. The data can be read but cannot be written or modified. The file must be exist already. W. The file is opened in write mode. The data can be written to the file. The existing data in the file is destroyed. A. The file is opened in append mode. The new data is written at the end of existing file. The data cannot be read in this mode. R plus. The file is opened in read-write mode. The data can be read and write to the file. The file must exist already.
W plus. The file is open in read-write mode. The data can be written to the existing data in the file is destroyed. The data can also be read. A plus. अच्छा जी, A plus ये है कि the file is open in appended mode. The new data is written at the end of existing data. The existing data can also be read. अच्छा, इसकी एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं. फाइल my file is equal to f open book dot text comma w. The above example declares the file pointer my file and user f open function is to open the file text dot book dot text in write mode. Verify file open. An error may occur while opening a file. F open function return null. If an error occurs during opening a file, it can be used to verify that the file is opened successfully. My file, if my file is equal to f open textbook dot text w is equal to null, printf file open error. The above condition becomes true if there is any error during opening the file. If there is no error, the condition becomes false and no message is displayed. तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था. इसे पढ़िए, इसे याद कीजिए, इसे समझिए. प्रोग्रामिंग के मतलब मैंने पहले भी प्रोग्रामिंग के मतलब पहले भी काफ़ी डिटेल से हम क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं. प्रोग्राम उसके सॉल्व किए हैं, हर चीज़ उसकी की है. ये आगे प्रोग्रामिंग एक छोटा सा आपकी इस क्लास के अंदर एक छोटा सा टच है सिर्फ फाइल हैंडलिंग के ऊपर. तो इसलिए ये फाइल हैंडलिंग का कुछ थोड़ा सा बेसिक्स हैं जो आपने इसमें पढ़नी है. कुछ ज़्यादा आपने प्रोग्रामिंग के अंदर जाके फाइल हैंडलिंग करनी नहीं है. ठीक है, तो इसे पढ़ें, इसे अच्छी तरह से याद करें और मेन चीज़ है कि इसे समझें. तो आप मैक्सिमम देखें, शायद आपके 11th को कॉलेजेस ओपन हो जाएं तो फिर 11th से आप स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपका सिलेबस जो तकरीबन कंप्लीट होने को है. मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर्स और होंगे और आपका चैप्टर नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. और आपकी पूरी की पूरी बुक जो है उसके लेक्चर्स आपको दे दिए गए हैं. जितने पहले उससे पहले दे दिए थे आपको जब एक क्लास में लेक्चर हुए थे, और जो बाकी हैं वो आपको ऑनलाइन इस तरह लेक्चर्स दे दिए गए. और माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको इतनी अच्छी समझ आ रही है कि आपने ना टेक्स्ट किया कोई और ना पूछा है किसी ने. तो उम्मीद है कि 11 के बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. मुझे वैसे बड़ी इस चीज़ की खुशी है कि जी आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं. पेपर्स के लिहाज से थोड़ा सा गिला है कि पेपर आप लोगों ने जो है ना वो सीरियस होकर नहीं दिए. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.